शिव महापुराण की कथा के इस दिव्य भव्य आयोजन में पधारे सभी शिव भक्त जो इस चैत्र की नवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की अलौकिक अनुपम शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी जन, साधक, उपासक सभी को प्रणाम करते हुए कथा मंडप में ही विराजमान सभी अतिथिगण, क्षेत्र क्षेत्र से आए हुए विधायक, महापौर एवं अन्य पदाधिकारीगण, शिव महापुराण कथा आयोजन समिति शाहदा तालोदा जिसके माध्यम से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान विधायक श्री राजेश दादा पांडवी जी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को भव्यता प्रदान करी है और हृदय से इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दे रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु। ऐसी तपतपाती हुई गर्मी, धूप और उसमें भी लाखों की संख्या में आए सभी शिव भक्तों की अटल श्रद्धा को और विश्वास को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जो आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा दृढ़ हुआ। और पहले भी कथा में कहा है कि शिव विश्वास का एक प्रतीक है। जितना जितना विश्वास आपका दृढ़ होगा, दृढ़, उतना भगवान शंकर को मिलने में देरी नहीं होगी।
शंकर भगवान के मिलन का सबसे मूल बिंदु है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। और जिसने भगवान शंकर पर विश्वास करा है, भरोसा करा है, दृढ़ता करी है, वो जगत में कभी डूबा नहीं, कभी हारा नहीं। आप किसकी शरण में गए हैं, आप किसकी शरण में बैठे हैं, आप किसका भजन कर रहे हैं, आप किसकी शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किसकी शरणागति में हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करेगा। एक पेड़, वृक्ष पृथ्वी पर लगता है, पर शरणागति किसकी लेता है? एक वृक्ष पृथ्वी पर लगा, भूमि पर लगा, शरणागति उसने पानी की ली, जल की ली। वृक्ष से पूछा गया कि ये पृथ्वी है, आकाश है, जल है, वायु है, आपको सबसे ज्यादा जरूरी शरणागति किसकी लेना चाहिए? आप किसकी शरणागति में जाना चाहोगे, किसकी शरणागति में रहना चाहोगे? वृक्ष ने शरणागति पानी की ले ली, जल की ले ली। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिसकी शरणागति ग्रहण करते हो, आप जिसकी शरणागति में रहते हो, आप जिसकी शरणागति लेते हो, वो आपको कभी भटकने नहीं देता, कभी डूबने नहीं देता, कभी गिरने नहीं देता। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर जी का गुणगान कर रहे हो, शंकर जी की स्तुति गा रहे हो, शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कर रहे हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कर रहे हो, शिव मंदिर में जाकर सफाई कर रहे हो, शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, शिव मंदिर में श्रृंगार कर रहे हो, अर्थात आपने शंकर की शरणागति ली। ये शिव महापुराण की कथा आप लाखों की संख्या में चाहे टीवी पर सुन रहे, हमने शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करी। शरणागति पेड़ ने, वृक्ष ने पानी की शरणागति ली, जल की शरणागति ली, तो वृक्ष पानी की जब शरणागति ले लेता है तो लकड़ी का टुकड़ा जब पानी में जाता है, पानी सबको डुबो देती है। कंकर हो, पत्थर हो, जिस चीज के पानी, जिस पानी के पास कुछ गया तो उसने डुबो दिया। केवल एक लकड़ी, एक वृक्ष, एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसा होता है जिसको पानी नहीं डुबोती है। क्यों? क्योंकि पानी कहती है इसने मेरी शरणागति, जब ये छोटा सा था तब से लेकर मैंने इसको बड़ा कर दिया और ये मेरी शरणागति लेता रहा, मेरे जल से ये आगे बढ़ता रहा, इसलिए मैं इसको डुबोंगी नहीं। उसी तरह जब हम शंकर की शरणागति ले लेते हैं तो शंकर हमें डुबोता नहीं, हमें डुबोएगा नहीं।
जल की शरणागति लकड़ी को नहीं डूबने देती है, शिव की शरणागति मनुष्य को नहीं डूबने देती है। वो डूबने नहीं देगा, बच गया। और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। शिव की शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति डूबने नहीं देती। अब डूबोगे नहीं। बस इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में, इस भूमंडल में जब तक आप पृथ्वी पर रहें तब तक अच्छा कर्म करते रहें, श्रेष्ठ कर्म। देखिए, पुण्य करने के लिए सोचना पड़ता, पुण्य करने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ता, पुण्य करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता, पर पाप करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। पाप अपने आप हो जाता है। भूखे को भोजन कराना है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि भोजन कराऊं कि ना कराऊं। प्यासे को पानी पिलाना है तो सोचना पड़ेगा, पिलाऊं ना पिलाऊं, विचार करना पड़ेगा। पर पुण्य कमाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, पुण्य कमाने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ता है, पुण्य कमाने के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ मन में अच्छा विचार लाना पड़ता है, तब जाकर पुण्य हो पाता है। पर पाप करने के लिए कोई विचार नहीं करना पड़ता, पाप करने के लिए कुछ सोचना भी नहीं पड़ता, पाप अपने आप हो जाता है, अपने आप। कथा सुनने के लिए आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो, घर से चले थे ये विचार कर कर चले थे कि मुझे कथा सुनना है, आज कथा का चौथा दिन है, शिवरात्रि का दिन है, मैं कथा सुनूंगा, सुनूंगी। और मालूम पड़ा कथा सुनने के लिए पहुँचे और गेट के पास में आकर, दरवाजे के पास में आकर जब तुम्हें कोई अंदर नहीं जाने दिया तो क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, चिड़चिड़े हो गए, धक्का दिया, अपशब्द किया, ताने दिए, गाली दी। अब मालूम पड़े आए थे पुण्य कमाने के लिए और इतना सारा झोला भरकर पाप लेकर अपने अपने घर को चले गए। तो फिर पाप कर्म अपने आप होता, पाप के लिए सोचा नहीं जाता। और फिर निवेदन करूं मैं आपको इस पवित्र शिव महापुराण कथा के माध्यम से कि मत बुरे कर्म कर बंदे,
वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। थोड़ा सा कर्म पुण्य की ओर हम बढ़ना चाहते हैं, पर हमसे पाप कर्म हो बैठता है। इसलिए जितने शुभ भक्त कल जितने शुभ भक्त आए थे 5 लाख के ऊपर, आज की स्थिति अगर देखी जाए तो दुगने शुभ भक्त आज शिव महापुराण की कथा के इस पूरे क्षेत्र में दुगने। आप आए हो पुण्य को एकाग्रित करने के लिए। ना जाने वो तो शाहदा वालों का कौन सा पुण्य था जो श्री विधायक राजेश दादा पांडवी जी ने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को शाहदा में करा लिया। ये शाहदा वालों का पुण्य होगा, इस क्षेत्र वालों का पुण्य होगा। कौन सा पुण्य? श्रेष्ठता। पांडवी जी, पत्रों में आपके लिए लिखा है कि जब विधायक जी इस क्षेत्र में, एक शिव भक्ति का मूल बिंदु है शिव महापुराण की कथा। वो कहते हैं ना, उसको ढूंढा, जगत में ढूंढा, जगत में। गुरु गोविंद सिंह जी जिनसे पूछा गया सच्चे गुरु की खोज कहाँ करना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा गया ईश्वर की खोज कहाँ करना चाहिए, सच्चे गुरु की खोज कहाँ करना चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, अगर सच्चे ईश्वर की खोज करना है, सच्चे गुरु की खोज करना है, तो गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरुवाणी को श्रवण करना प्रारंभ कर दो। गुरुवाणी को, गुरु ग्रंथ साहिब को श्रवण करना प्रारंभ कर दो। उसमें सच्चा गुरु भी मिलेगा, सच्चा ईश्वर भी मिलेगा। उसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसे कहा कि अपने शास्त्रों का अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों का जब अध्ययन करोगे तो वो ईश्वर भी मिलेगा और कोई सच्चा गुरु भी मिलेगा। ईश्वर भी मिलेगा, सच्चा गुरु। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है वो लोग हाथ उठाएं।
सबने सुनिए, रख लो। रख लो, तुमने सुनी? सब सुने।